हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एमपी बोर्ड 2025 से रिलेटेड एमपी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो लेकर के आए हैं। सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है क्लास 12th के लिए। बोर्ड के बच्चों के लिए जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं वही ज्यादातर हम आपको क्लियर करवाते हैं। यहाँ पर आया है अवतल चक्की से क्या अभिप्राय है और इनका क्या उपयोग था। एमपी बोर्ड में आया क्वेश्चन 2025, जैसा कि हम बता चुके हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दो स्थान थे आपके, आप जानते हैं, हमने कई बार आपको रिपीटेड पढ़ाया है। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और जो पुराने स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप देख सकते हैं @देवेंद्र सर जी, ये हमारा यूट्यूब पर चैनल है। लॉन्ग वीडियो जो भी आपको डिटेल में देखने इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, शॉर्ट भी हम डालते हैं ताकि आप एक सब्जेक्ट छोटा शॉर्ट में समझ सकें। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय में बड़ी संख्या में कुछ पत्थर निकले थे, जो पत्थर अवतल साइज में थे, अवतल आकार में थे, चक्कियां मिली हुई थी। ये चक्कियां कठोर, ककरीले और बलुआ पत्थर से निर्मित थी। कठोर पत्थर थे और ककरीले यानी कंकड़ वाले पत्थर भी थे इनमें कुछ, और कुछ बलुआ पत्थर जो रेती से बने हुए पत्थर थे, ये बने हुए थे और इनसे बनी हुई थी वो चक्कियां। ऑफकोर्स चक्कियों का उपयोग जैसे कि आप जानते हैं, चक्की क्यों इस्तेमाल की जाती है। अनाज को पिसाई करने के बाद जो आटा बनाया जाता है उसके लिए चक्कियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्राचीन सभ्यताओं में भी ऐसा नहीं कि अनाज खाया जाता होगा, अनाज को ही पीस करके आटा बनाया जाता था और आटे का उपयोग करके वह भोजन पकाते थे। सो उसी अनाज को पीसने के लिए, पिसाई के लिए वह जिन पत्थरों का उपयोग करते थे वो पत्थर अपने कटीले, बलुआ पत्थर और कठोर पत्थर होते थे, और जिस साइज, जिस आकार में उन पत्थरों को काट करके चक्कियां बनाई जाती थी वो पत्थर, उस साइज का जो आकार था वो अवतल था। अब अवतल और उत्तल कैसे होते हैं ये आप 10th क्लास तक की जो साइंस है उसमें आप जान चुके होंगे। जो उभरा हुआ साइज होता है उसको अवतल, और जो अंदरूनी साइज जैसे अंदर से कटा हुआ भाग होता है वो अवतल कहलाता है। ऐसे कुछ रहते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन अवतल चक्कियों का प्रयोग अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, अनाज की पिसाई करने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। हिंदी मीडियम में हम काफी डिटेल में इस आंसर को जान चुके हैं, समझ चुके हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे अवतल और उत्तल क्या होता है और इन चक्कियों का उपयोग क्यों किया जाता था। अवतल यहाँ पर विज्ञान से रिलेटेड, जो आपकी 10th तक के विज्ञान में आपको उत्तल और अवतल दर्पण पढ़ाए जाते हैं उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम नीचे देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं हमारे, वो भी जुड़ते हैं और वो भी कहते हैं सर जी इंग्लिश का कंटेंट आप हमें इंग्लिश में दें तो बेटर रहेगा। तो हम हिंदी में समझा देते हैं, इंग्लिश में भी आपको बता रहे हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय कॉनकेव माइलस्टोन, व्हाट वाज देयर पर्पज। तो इसका क्या पर्पज है, क्या रीजन है, ये नीचे देख रहे हैं। ए लॉन्ग नंबर ऑफ कॉनकेव माइलस्टोन वेयर फाउंड ड्यूरिंग द excavations at Harappa and Mohenjo-daro. These milestones were made of hard gravelly sandstone. It appears that these concave milestones were used for ग्राइंडिंग ग्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ग्राइंडिंग ग्रेन यानी कि जो अनाज की पिसाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थर होते हैं। यहाँ पर कॉनकेव का मतलब हमने यहाँ पर अवतल, अवतल बनाम उत्तल भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पत्थर रहते हैं जो अंदर से कटे हुए रहते हैं, अंदर साइड मुड़े हुए रहते हैं, कुछ ऊपरी भाग से ऊपर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं, अवतल उत्तल उनको कहा जाता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही उत्तल और अवतल का लाए हैं और उन्हीं पत्थरों की यहाँ बात की जा रही है। एक्सकेवेशन से यहाँ पर खुदाई, खनन या उत्खनन। ठीक है, खुदाई में प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए, या उत्खनन के दौरान हमें कुछ प्राप्त हुए हैं वो पत्थर, यहाँ पर हम बात की है हमने। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एमपी बोर्ड से आया हुआ क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड पूछ सकते हैं, इसलिए इसकी तैयारी आप अभी से करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सहित इसको व्यूज के लिए आगे भी बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच ऑल स्टूडेंट।